फिंगर प्रिंट भी वापस लौटाऊंगा, मैं तुम्हारे पूर तक दुरुस्त कर दूंगा। उसके बाद हमारे किए हुए तमाम कामों का हिसाब देना है, और ये सब जिस दिन होने वाला है बहुत तो करीब है। फिर भी आज इंसान गफलत में, फिर भी आज इंसान अल्लाह की इबादत से दूर है। किसी हद से तो आज हमारे भाई ठीक हैं, लेकिन आज हमारी प्यारी माएँ बहनें भी अल्लाह की इबादत से, आज हमारी प्यारी माएँ बहनें अल्लाह की इबादत से दूर है, बेनमाजी है। अगर सास नमाजी तो बहू बेनमाजी, माँ नमाजी तो बेटी बेनमाजी। सास एक बार अपनी बहू से नहीं कहती कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, माँ अपनी बेटी से एक बार नहीं कहती कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो। और आज हमारी प्यारी माएँ बहनें इस्लाम से भी दूर होती जा रही है। जो इस्लाम से कनेक्शन होना चाहिए, जो आज हमारी प्यारी माँ बहनों की जो इस्लाम से ताल्लुक होना चाहिए, आज जो हमारी प्यारी माँ बहनों की बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने तो पर्दा करने का हुक्म दिया। आज हमारी प्यारी माँ बहनें घर से बेपर्दा होकर घर से निकल। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या आप तो सुमैया के वारिस हैं, आप तो फातिमा के वारिस हैं, आप तो आयशा के नक्शे कदम पर तो चलने वाली है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अब जिस इस्लाम से दूर होती जा रही है, जिस इस्लाम से अपने कनेक्शन को तोड़ती जा रही है, इस्लाम तो है जिसकी खातिर तो सुमैया ने अपनी जान गंवा दी, मगर इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं की। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हज़रत सुमैया को तो देखो, ये सुमैया जब इस्लाम कबूल करती है, नबी अकरम पर ईमान लाई, तो अबू जहल को जानवरों की तरह सताना शुरू कर दिया। सुमैया के सामने उसके जवान बेटा अम्मार को बांध दिया जाता था, उसके शौहर यासीर को भी बांध दिया जाता था, और सुमैया को तकलीफें दी जाने लगती थी, सुमैया को सजाएं दी जाने लगती थी, सुमैया को मारा जा रहा था, और सुमैया से कहा जा रहा था, ऐ सुमैया तू इस्लाम छोड़ दे, तू नबी का दीन छोड़ दे, इस्लाम से बाज आ जा, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, लेकिन सुमैया के सीने के अंदर जो धड़कने वाला दिल था, उस दिल के अंदर अल्लाह ताला का कितना डर था, उस दिल के अंदर अल्लाह ताला का कितना खौफ था, उस दिल के अंदर अल्लाह ताला की कितनी मोहब्बत थी कि सुमैया को तो यहाँ तक धमकी दी गई, ऐ सुमैया तू इस्लाम छोड़ दे, तू नबी का दीन छोड़ दे, तू इस्लाम से बाज आ जा, वरना तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर दी जाएगी, तेरे शौहर यासीर के सामने तुझे नंगा कर दी जाएगी। हाय हाय वो मेरी प्यारी माँ बहनों, एक माँ के लिए कितनी घिनौनी की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि जवान बेटे के सामने, अपने शौहर के सामने तो नंगा होने गवारा कर लेती है, मगर इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं करती। सुमैया के सामने उसके जवान बेटा अम्मार को बांध दिया गया, उसके शौहर यासीर को भी बांध दिया गया, और सुमैया को नंगा करके उनकी शर्मगाह पर हमला करके मार दिया गया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज हज़रत सुमैया की, हज़रत सुमैया जैसी औरतें कहाँ हैं? आज सुमैया जैसी औरतें कहाँ हैं मेरी प्यारी? और हर घर में से औरतें भी होनी चाहिए जो अपने घर में अपने बच्चे बच्चियों को नमाज का हुक्म दे, अल्लाह की इबादत में मशगूल करे। ऐसी औरतें भी हर घर में होनी चाहिए, जिसके शौहर बेनमाजी हो अपने शौहर को भी नमाजी बनाए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या आप जानती हैं कि खातून एक औरत ने अपने शौहर को कैसे अल्लाह की इबादत में मशगूल किया? एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर शख्स, वो एक दिन शाम के वक्त घर लौटा, उनकी बीवी ने उनके सामने कुछ खाना रखी, वो खाना जो कि रोटियां दाल रखी हुई थी, वो रूखे सूखे खाने को देखकर अपनी बीवी पर बड़ा तरस पड़ा, बड़े गुस्से से कहा, ओ मेरी बीवी, अल्लाह ताला का कितना बड़ा बेइंसाफ है, जो शानदार महलों में रहा करता है, जिसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, जिसके पास बहुत जमीन और जायदाद है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उनके खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो मेरी बीवी, मैं एक मजदूर हूँ, एक मजदूर होने के बावजूद भी मेरे सामने जो की रोटियां दाल रखी हुई है, अल्लाह का बेइंसाफ नहीं हुआ तो क्या है? वो मेरी प्यारी माँ बहनों, लेकिन उस औरत ने अपने शौहर को क्या जवाब दिया था? उस औरत ने कहा, ऐ मेरे शौहर,
शौहर मुझे भी तो मालूम है, जो शानदार महलों में रहा करता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहा करता है, जिसके पास जमीन और जायदाद है, लेकिन उनके खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन वो मेरे शौहर, उस नबी की जिंदगी को याद करो जिस नबी के घर पर तो 2-2 माह तक 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। वो बीवी की जवाब सुनकर वो फौरन सजदे में गिर पड़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और कहा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मेरे सामने आज जो की रोटी और दाल रखी हुई है, जबकि तेरा आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तो 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। या अल्लाह, जबकि तेरा आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सर पानी पी कर सो जाया करते थे। ऐसे औरतें होनी चाहिए मेरी प्यारी प्यारी। और मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन हमें अल्लाह को हिसाब देना है वो बहुत करीब है। अल्लाह ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। मेरे बंदो, कैसी अजीब सी बात है कि हिसाब का दिन बहुत करीब है, यानी क़यामत का दिन बहुत करीब है। फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो, फिर भी तुम शराब के अड्डे में पाए जा रहे हो, फिर भी तुम ज़िना में मस्त हो, फिर भी तुम नशा में मस्त हो, फिर भी तुम गुटखा खाने मस्त हो, फिर भी तुम सिगरेट पीने मस्त हो। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। हिसाब का दिन बहुत करीब है और कल क़यामत का दिन होगा, इतना खतरनाक होगा और इस दिन इतनी लंबी होगी कि अल्लाह ताला ने उस दिन की लंबाई 50,000 साल जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। फरिश्ते जिब्रील और अमीन उसमें से एक दिन में चढ़ के जाएंगे जिसकी मिक़दार 50,000 साल की होगी। और मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत का दिन होगा, इतना खतरनाक होगा जिसके डर से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, फ़कैफ़ तत्तक़ूना इन कफ़रतुम यौमन युजअलुल विल्दान शीबा। अगर तुमने कुफ्र की राह इख्तियार कर ली तो उस दिन के अज़ाब से कैसे बचोगे जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। और कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला सूरज को करीब कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुदुन शम्सु यौमल क़ियामति मिनल ख़ल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दारि मील। कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला सूरज को मखलूक से करीब कर देगा, हत्ता कि उनसे 1 मील दूरी पर रह जाएंगे। आज सूरज इतनी दूर पर है, लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी पर सूरज है, फिर भी आज इंसान उस धूप की तपीश को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला तो कल क़यामत के दिन सूरज को 1 मील दूरी पर कर देगा, यानी 1.5 किलोमीटर दूरी पर कर देगा। उस धूप की तपीश का हम और आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, फयकूनुन नासु अला क़दरी अमालिहिम फिल अर्क़। कल क़यामत का दिन होगा, लोग अपने पसीने में अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे। फमिनहुम मन यकूनु इला काबैहि, और उनमें से किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा। वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतैहि, और उनमें से किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा। वमिनहुम मन यकूनु इला हिक़्वैहि, और में से किसी का पसीना उसके खाक तक होगा। और आखिर में अल्लाह के नबी ने अपनी लगाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि उनमें से किसी का पसीना उसके लगाम तक होगा, यानी उसके मुंह तक होगा। और कल क़यामत का ज़लज़ला बहुत बुरी चीज होगी मेरे भाई, जिसके डर से दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते छोटे बच्चों को छोड़कर भागे। तमाम हमल वाली औरतें अपने हमल को गिरा देगी। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा रदअत व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि
अल्लाह शदीद। ओ लोगों, ईमान वालों, तुम अपने परवरदिगार से डरो, बला शबा कल क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। और तुम्हें उस दिन देख लोगे कि तमाम दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते छोटे बच्चों को छोड़कर भागेगी, तमाम हमल वाली औरतें अपनी हमल को गिरा देगी। और तुम ये भी देख लोगे कि तमाम लोग मदहोश होंगे। दर हकीकत वो लोग उस दिन मदहोश ना होंगे, बल्कि उस दिन अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा ही सख्त होगा। और कल क़यामत का दिन लोग बेहाल होंगे, किसी का कोई काम आने वाला, ना बेटा बाप का काम आने वाला, ना भाई भाई का काम आने वाला। आज दुनिया के अंदर बाप पर कुछ मुसीबत आती है, बेटे पर कुछ परेशानी आती है, भाई पर कुछ मुसीबत आती है। बेटा बाप की मुसीबतों को दूर कर देता है, बेटा बाप की परेशानियों को दूर कर देता है, भाई भाई की मुसीबतों को सॉल्व कर देता है, दोस्त दोस्त की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह ने फरमाया यौम यफ़िरुल मर'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कल क़यामत का दिन होगा, बेटा बाप को छोड़कर भागेगा, बाप बेटा को छोड़कर भागेगा, भाई भाई को छोड़कर भागेगा, बीवी शोहर को छोड़कर भागेगी, शोहर बीवी को छोड़कर भागेगी, माँ अपने दूध पिलाते छोटे बच्चों को छोड़कर भागेगी। और यहाँ तक आलम होगा। अल्लाह ने फरमाया यादुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिदिन बिबनी। कल क़यामत का दिन होगा, एक मुजरिम गुनहगार अपने रब से कहेगा, या अल्लाह तू मेरे बदले में तू मेरे बेटों को ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। व साहिबतिही व अख़ी, और कहेगा अल्लाह तू मेरी बीवी को ले ले, तू मेरे भाई को ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। व फसीलतिही अल्लती तुई, और कहेगा अल्लाह तू मेरे कबीले वालों को ले ले, मेरे मकान वालों को ले ले। वो कौन मकान वाले? जिस मकान पर रहा करता था, जिस बिल्डिंग पर रहा करता था, उन पर कुछ मुसीबत आती थी, उन पर कुछ परेशानी आती थी, उनकी मुसीबतों को दूर कर दिया करता था। कहेगा अल्लाह तो मेरे मकान वालों को ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। वमन फिल अर्ज़ि जमीआ, और यहाँ तक कहेगा या अल्लाह जमीन में जितने भी बसने वाले इंसान हैं, तमाम इंसानों को ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। लेकिन अल्लाह कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे बंदो, मेरी बारगाह में ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि आज की आग तो तुम्हारे मुंह के खाल को खींचने वाली आग है। तो मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त आने से पहले हम और आप नेक अमाल कर ले, अच्छे अमाल कर ले, अपने आप को अज़ाब जहन्नम से बचा ले। वक्त हो चुका है। अगर मेरी टूटी फूटी ज़बान से अगर कोई गलत जुमला निकल जाए तो अपने भाई भतीजे समझ कर माफ़ कीजिएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि बार हम तमाम मुसलमान भाइयों को या अल्लाह तेरी इबादत करने के लिए तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो भी हमारे भाई बेनमाज़ी नमाज़ी बना, अल्लाह जो भी हमारे भाई दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह जो भी हमारे भाई बीमार है, अल्लाह उनकी बीमार को दूर कर, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন কয়েকজন পয়সা দিয়েছেন।